हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। क्लाइमेट की हम बेसिकली बात करेंगे तो आपने देखा होगा क्लाइमेटिक चेंज भी होता है, सीजनल चेंज भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ कितनी वर्षा होती है तथा किसके कारण होती है। अब हमारा वर्ड है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, यानी कि जलवायु क्या होती है। मौसम व ऋतु का पिछले 32 वर्षों का जो एवरेज होता है वो ही हमारी जलवायु कहलाती है। वेदर और सीजन का लास्ट 32 ईयर्स का जो एवरेज होता है वो हमारी जलवायु कहलाती है। मौसम व ऋतु का पिछले 32 वर्षों का औसत ही क्या कहलाता है, जलवायु। अब हमारा इसमें एक वर्ड आया है ऋतु। क्या होती है ऋतु? ऋतु होती है मौसम में निश्चित व चक्रीय परिवर्तन जो होगा वो हमारी ऋतु कहलाती है। मौसम में निश्चित व चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाती है, ऋतु। अब हमारा एक वर्ड और है मौसम। मौसम क्या होता है, वेदर। मौसम मौसम ये होता है इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर कोल्ड वेदर, यानी कि वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर कोल्ड वेदर, वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन। होने वाला क्षणिक परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा मौसम कहलाता है। अब ये क्वेश्चन है कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है, तो इसका आंसर होगा हमारे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पाया जाता है। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु, तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये एक वर्ड है इसमें उष्णकटिबंधीय। क्या होता है उष्णकटिबंधीय? उष्णकटिबंधीय का अर्थ है कि कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो ही हमारा ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन। ये मान लिया ये हमारी अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है जो कहाँ होती है? 0 डिग्री पर। ये हमारे मान लिया कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो होती है 23.1/2 डिग्री पर। ये हमारी है मकर रेखा, यह भी 23.1/2 डिग्री पर होती है। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तथा इन दोनों के बीच का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। अब हम स्टार्ट करते हैं मानसून। मानसून आखिर है क्या? मानसून क्या है? मानसून, मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, मौसम से लिया गया है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वे पवने जो ऋतुओं के अनुसार चलती हैं तो क्या कहलाती हैं? मानसून पवने। इट इज ए सीजनल विंड which change its direction according to season। क्या कहलाती हैं? मौसमी पवने। मौसमी पवने ऋतुओं के अनुसार चलती हैं। मौसमी पवने ऋतुओं के अनुसार चलती हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब की गई? 1875 में। सबसे पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में स्थापित किया गया कलकत्ता में।
उसके बाद इसे 1905 में शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। 1928 में इसे पुणे में शिफ्ट किया तथा 1944 में इसे न्यू दिल्ली लाया गया। इसके अनुसार मानसून 2 टाइप्स के होते हैं। एक होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून, सेकंड होती है साउथ वेस्ट मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इनके दो दो पार्ट होते हैं। इसमें तो होता है विंटर सीजन और ऑटोमन सीजन। और इसमें होता है प्री मॉनसून सीजन। प्री मॉनसून सीजन सेकंड है रेनफॉल सीजन। अब हम एक पॉइंट नोट करते हैं कि विंड क्या होती है। विंड यानी पवन। पवन अगर हम प्रेशर के अकॉर्डिंग देखें तो पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। यानी जहाँ पर प्रेशर अधिक होगा और जहाँ प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये ब्लो होंगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। और अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा तो ये कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर जाएंगी। लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। P इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। यहाँ पर P प्रेशर और T इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर को। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा होती है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर प्रेशर अधिक होता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होगा क्योंकि विंटर सीजन है इस वजह से। और साउथ इंडिया में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रेनफॉल होती है। यहाँ पर प्रेशर कम पाया जाता है। अब हम इसे एक मैप से समझ लेते हैं। ये मान लिया हमारा इंडिया का मैप है। ये हमारा इंडिया का मैप। यहाँ पर हमारा है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर
यहाँ से पवनें स्टार्ट होती हैं, यहाँ हाई प्रेशर पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारी रेनफॉल हो जाती है। तथा मिड इंडिया में यानी मध्य भारत में यहाँ पे हमारी कोई वर्षा नहीं होती है और यहाँ प्रेशर हमें निम्न पाया जाता है। ये हमारा है अरेबियन सी। अरेबियन सी। इस साइड हमारी है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। शीत ऋतु में पवनें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं और इन पवनों के अंदर कोई आर्द्रता नहीं होती है, तो इससे रेनफॉल नहीं होती है। लेकिन इसी समय भूमध्य सागर से उठने वाली पवनें उत्तर भारत में रेनफॉल करवाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। इसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसके कारण कौन कौन से एरिया में वर्षा होती है? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश। अब हम एक नोट डालते हैं। शीत ऋतु में वर्षा मानसून के कारण न होकर किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। शीत ऋतु में वर्षा मानसून के कारण न होकर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। के कारण होती है और केवल 3% होती है, जो ना के बराबर होती है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु में हमारी गर्म व शुष्क हवाएं चलती है। कैसी हवाएं चलती हैं? ड्राई एंड डस्टी विंड ब्लो, यानी गर्म व शुष्क हवाएं बहती हैं, तो जिसके कारण हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये आर्द्रता प्राप्त कर लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है? रेनफॉल होता है, जिसे हम प्री मॉनसून रेनफॉल कहते हैं। प्री मॉनसून रेनफॉल कहते हैं। केरला में इस वर्षा को हम कॉफ़ी शावर के नाम से बुलाते हैं। केरला में इसे हम कहते हैं कॉफ़ी शावर और चेरी ब्लॉसम। कर्नाटका में मैंगो शावर, आम्र वर्षा। बंगाल में काल बैसाखी। असम में टी शावर।
ये वर्षा अंडमान एंड निकोबार से शुरू होती है। अंडमान एंड निकोबार से शुरू होती है। अब हम पढ़ेंगे रेनफॉल सीजन। रेनफॉल सीजन यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमारा साउथ वेस्ट मानसून एक्टिव हो जाता है। उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून एक्टिव यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय हो जाता है। इसे हम उठता हुआ मानसून भी कहते हैं। उठता हुआ मानसून, जिसके कारण हमारी इंडिया में 75 to 85% रेनफॉल होती है, जो हमारे जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है। जून के फर्स्ट वीक में। अरेबियन सी के कारण होती है हमारी 65%। अरेबियन सी के कारण 65%। और वहीं बे ऑफ बंगाल के कारण, बे ऑफ बंगाल के अनुसार हमारे होते हैं 35%। ये हमारी कहाँ का वर्षा करवाते हैं? तो अरेबियन सी के कारण तो हमारी आएगी केरला में, सेंट्रल इंडिया, और गुजरात, राजस्थान में बहुत कम होती है, और पंजाब में भी नहीं होती, बहुत कम। अब है बे ऑफ बंगाल के कारण। बे ऑफ बंगाल, इसके कारण हमारे होते हैं 35%। कहाँ का होती है? मेघालय, और सेकंड पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब। अब एक पॉइंट नोट करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूर्वी घाट उठते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है। वर्षा प्राप्त नहीं करता है, तो इसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेनफॉल शैडो रीजन, रेनफॉल शैडो रीजन कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है लौटता हुआ मानसून, रिट्रेट मानसून। रिट्रेट मानसून यानी लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून ये होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून।
एक्टिव इन कब एक्टिव होता है? ऑटोमन सीजन में। एक्टिव इन ऑटोमन सीजन यानी शरद ऋतु में। और ये आर्द्रता कहाँ से प्राप्त करता है? बंगाल की खाड़ी से। रिसीव ह्यूमिडिटी फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। आर्द्रता कहाँ से रिसीव करता है? बंगाल की खाड़ी से। ये आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से धारण करता है या प्राप्त करता है। इसके कारण रेनफॉल हुई। कहाँ पे हुई? ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट पर। ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं? ओडिशा में होते हैं अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर में। आंध्र प्रदेश में होती है हमारी नवंबर में। और तमिलनाडु में होती है हमारी दिसंबर में। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए। भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? तो हमारा आंसर होगा केरला में। और सबसे बाद में पूछे तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु में। भारत में सबसे पहले वर्षा तो आएगा केरला। और सबसे बाद में भारत में सबसे बाद में वर्षा तो हमारा आएगा तमिलनाडु में। और हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। और लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। हाईएस्ट रेनफॉल तो हमारा आंसर होगा मासिनराम, जो कहाँ है? मेघालय में। और लोवेस्ट रेनफॉल तो हमारा होगा लेह, जो कहाँ है? लद्दाख में। आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ।